हेलो बच्चों, आज मैं लाया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट, चेंज ऑफ वेरिएबल, जहाँ पर वेरिएबल को चेंज करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन किसी मेथड से सोल्व होती ही नहीं, कोई सोच ले परफेक्ट डिफरेंशियल से, सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं इसकी कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, याद कभी करने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट बताता हूँ सोचने का तरीका क्या है। ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हम सर्कल में जानते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम हाइपरबोला में जानते हैं। बस मेरी कंडीशन तैयार हो गई। और यहाँ पर अगर ए है तो मैं एक्स के में ए नहीं एज्यूम कर सकता, कुछ और नाम एज्यूम करूँगा। लेट, पहला क्वेश्चन, लेट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर। सर्कल में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो जी अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आ जाता है जी आर स्क्वायर। एक आंसर निकालते, थीटा दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है जी वाई अपॉन एक्स, ये आता है जी टेन थीटा। आर निकालते हैं थीटा, यानी कि मेरा क्वेश्चन नए वेरिएबल में, पहले था एक्स वाई में, अब आर थीटा में कन्वर्ट होने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट, एडवांस में तो बिल्कुल आराम से मिलता है क्वेश्चन। इसका डिफरेंशियल 2x dx 2y dy अपने आप के रेस्पेक्ट में, और 2r dr, तो 2 से डिवाइड, तो मुझे पता चल गया x dx प्लस y dy इक्वल है जी r dr। अभी यूज़ करने वाले हैं, यहाँ लिख करके छोड़ दीजिए, ये लीजिए। अब दोनों को मैंने डिवाइड, कोसेंट रूल लगाता हूँ जी। एक्स स्क्वायर नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशियल, और टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ जाता है जी। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और जरा इधर जाकर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाता है आर स्क्वायर डी थीटा आ जाता है जी। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करा मैंने, केवल मैंने वेरिएबल को चेंज किया है। पहले एक्स वाई थे, अब मैंने आर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। आसान तरीका क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सर्किल में होता था, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता। पहले सी लिखते हैं हमेशा, क्यों, कॉस में जब बेस होता है एक्स के लिए और वाई होता है साइन के लिए। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब पुट करता हूँ वैल्यू, तो क्या बन जाता है, देखिए जरा, ऊपर आ जाता है जी आर डी आर, और नीचे आ जाता है आर स्क्वायर डी थीटा। ऊपर आ जाता है आर डी आर, और नीचे आता है आर स्क्वायर डी थीटा। और क्या क्या होगा, कुछ नहीं, अंडर रूट वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और नीचे है जी आर स्क्वायर। कुछ भी नहीं, आराम से देखते रहिए वेरिएबल को पूरी तरह। अब क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। चेंज ऑफ वेरिएबल के दो ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, एक हाइपरबोला और एक सर्कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड। आर से आर सब कैंसिल, ये भी आर कट जाएगा, तो डी आर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा। इंटीग्रल कर दीजिए दोनों साइड का, साइन इनवर्स आर अपॉन ए, और ये हो गया थीटा प्लस सी। साइन इनवर्स जैसे होता है रूट ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन, वही कंडीशन लगाई। चलो जी, हमारा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आर की वैल्यू रखने का टाइम आ गया। आर था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
बाई ए। हाँ जी, थीटा कितना था? tan इनवर्स, भाई x को माना था हमने r cos थीटा, y को माना था r sin थीटा, तो y अपॉन x। तो ये मेरे क्वेश्चन का जवाब आ जाता है। ये है जी वेरिएबल सेपरेबल, समझते नहीं, चेंज ऑफ वेरिएबल नाम, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को सेपरेट कर ही नहीं सकते, कहाँ से करोगे सेपरेट? इसे लाओगे तो ये नाराज हो जाएगा, ये सोल्व होगा नहीं कभी भी। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल को मैंने चेंज करा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन आसान होगा, तुम्हारे सामने सबूत है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की झलक लग रही है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको सोच के लेकर चलते हैं जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा, जिसको मैं एज्यूम कर रहा हूं वो क्वेश्चन के अंदर नहीं, आर भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, थीटा होना चाहिए, इन्हें तो चेंज करूंगा। वाई इज इक्वल टू आर टेन थीटा। याद ना आए तो ट्रिग्नोमेट्री सोच लेना मन में, 10th क्लास वाली बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आता है जी y अपॉन एक्स। पहले दोनों का स्क्वायर करके माइनस क्या, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। अब डिफरेंशियल करता हूं जी, 2x dx माइनस 2y dy 2r dr, ये आ गई जी कॉस थीटा डी थीटा कोसेंट रूल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। 2 से इसे डिवाइड कर देता हूं तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई तो आ जाता आर डी आर, और जी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ जाता है जी, एक्स की वैल्यू है जी आर सेक थीटा, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। अब सभी की वैल्यू रखने का टाइम आ गया है, क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, आ एक्स और वाई को थीटा के टर्म में और आर के टर्म में चेंज कर लिया है, इसी का नाम चेंज ऑफ वेरिएबल इसलिए पड़ा। अब मैं इसकी वैल्यू रखने जा रहा हूँ जी क्वेश्चन के अंदर। ऊपर है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और नीचे है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। चलिए सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर आता है जी आर डी आर, नीचे आता है आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे है ओनली आर स्क्वायर। डी आर अपॉन आर सेक थीटा डी थीटा √1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाता है जी कंडीशन। आर फिर कट जाता है जी आराम से, देखो जरा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ भी नहीं है पेपर के अंदर। एडवांस निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एडवांस का पेपर मैथ का ठीक ठीक आता, बहुत टफ नहीं आता पेपर। आर से आर कैंसिल, यह आ जाता है जी सेक थीटा डी थीटा, इंटीग्रल कर देते हैं जिसका ln आर प्लस √1 प्लस आर स्क्वायर ln
सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस चाहो तो एल एन सी लिख दीजिए, मन की इच्छा है, क्योंकि लॉग से लॉग उड़ जाएगा एल एन सी। अब सभी की वैल्यू रखने का टाइम आ गया है। आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी? एक्स रूट वन प्लस आर स्क्वायर, जब लगाएंगे लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो जाता है जी। लॉग सी ले लिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अपने मन की इच्छा से कुछ भी मत, सी मान लो, लॉग सी मान लो, टेन सी, कुछ भी मान सकते हो। इसके बाद मुझे आर और थीटा की वैल्यू रखनी है जी। आर की वैल्यू थी रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। हाँ जी, सेक थीटा कितना था? एक्स इजिकल टू था आर सेक थीटा, वाई था आर टेन थीटा, तो एक्स प्लस वाई अपॉन आर, और आर खुद क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस चाहो तो मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, सवाल तुम्हारा समाप्त हो गया। दी एंड। क्रॉस मल्टीप्लाई और कर लीजिए एक बार, दी एंड क्वेश्चन का। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्वेश्चन थे चेंज ऑफ वेरिएबल के ऊपर डिपेंड। दो ही क्वेश्चन मिलते हैं सभी जगह, तीसरा क्वेश्चन कुछ नहीं। पेपर में इतना चेंज आ सकता है बस, जैसे मैंने एडवांस में क्वेश्चन दे देगा, या 4 दे देगा बस, एक को 2 दे दे, 4 दे दे, 3, इससे ज़्यादा नहीं देता, और सिंगल डिजिट का देता, 2 डिजिट का भी नहीं। जैसे या तो ए स्क्वायर को देगा यहाँ पर 4 या देगा 9, जो मुझे उम्मीद होती है। बस यही कंडीशन होगी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ और लगा दे, 1 के स्थान पर 4 लगा दे यहाँ पर, या ए स्क्वायर लगा दे। सबका मेथड एक जैसा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये था चेंज ऑफ वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत अच्छा, कोई आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल बनाया जाता है ताकि क्वेश्चन अगर डिफरेंट आ गया तो हम एडवांस में कैसे सोल्व कर पाएंगे। और मेन का पेपर भी मैथ का टफ आता, आसान नहीं आता, उसमें भी आ सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।